एक ज़माने में कहा जाता था कि लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में तो आज भी 100% लिटरेसी रेट नहीं है। फिर बहरहाल ज़माने ने करवट ली और फिर कंप्यूटर लिटरेसी का दौर आया। लेकिन आजकल जो दौर है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी लिटरेसी होती है। तो अगर एक इंसान, मैं और आप, अगर हम आर्टिफिशियल लिटरेसी और इंटेलिजेंस की लिटरेसी को जानते हैं तो यकीनन हमारे लिए बहुत मुफीद है। आज हम इसी पे बात भी करेंगे और इसके 6 नुकात आपसे अर्ज करूंगा। पहला कहता है कि नो द बेसिक्स, कि आप बुनियादी बातों को जानें। बुनियादी बातें कौन सी हैं? एक बुनियादी बात कहलवाती है मशीन लर्निंग, एक कहलवाती है नेचुरल लैंग्वेज और एक कहलवाती है कंप्यूटर विजन। तो ये हो गए आर्टिफिशियल एआई लिटरेसी के बेसिक्स हो गए। आगे चलते हैं और एआई यूजेस की बात करते हैं। तो भाई पहली बात है, इसका पहला यूज है वर्चुअल असिस्टेंट बनाना, और दूसरा है चैट बॉट्स, जबकि तीसरा है इमेज रिकग्निशन। तो ये हैं एआई के यूजेस। और अब हम बात करते हैं एआई का इम्पैक्ट की बात करते हैं। पहली बात है कि जॉब चेंजेस, इसका पहला इम्पैक्ट है जॉब चेंजेस। दूसरा है बायस या प्रेजुडाइस आप कह लें। तीसरा प्राइवेसी, और चौथा है बेसिक्स। अब चौथे नुक्ते पे आके बात करते हैं। वो कहता है थिंक क्रिटिकली। अब हम ये कैसे कर सकते हैं? एवेलुएट एआई कंटेंट, एआई के कंटेंट को एवेलुएट कर लें। और दूसरा क्या है कि रिकॉग्नाइज द लिमिटेशंस ऑफ एआई कंटेंट और एआई एज वेल। तो ये हो गया इसका चौथा नुक्ता जो कहता है थिंक क्रिटिकली। जबकि पांचवा नुक्ता कहता है कि प्रैक्टिस स्किल्स, कि भाई आप स्किल्स को डेवलप करें, प्रैक्टिस करेंगे तो डेवलप होगी। और पहला है यूज एआई टूल्स, एआई टूल्स को यूज करना है। दूसरा यह है कि राइट प्रॉम्प्ट्स को लिखना है या क्वेश्चंस को लिखना है। और तीसरा यह है कि इंटरप्रेट आउटपुट्स को हमने इंटरप्रेट करना है। और छठी और आखिरी बात क्या है कि स्टे अपडेटेड, आप अपडेटेड रहें। फॉलो एआई न्यूज और एआई पॉलिसीज एज वेल। जब हम इनको फॉलो करेंगे तो हम अपडेटेड रहेंगे।